अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हाज़िर हो गया हूँ मैं आपके सामने एक बहुत अहम और ज़रूरी जानकारी लेकर। अक्सर हम नमाज़ें पढ़ा करते हैं, पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों से बातचीत भी होती है, नौजवानों से भी बातचीत होती है। तो जब नमाज के ताल्लुक़ से बात की जाए तो सबसे पहले आता है कि किस नमाज में कितनी रकात होती हैं। ये सवाल भी मैंने कुछ लोगों से किया, अपने नौजवानों से, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोगों को तो ये तक नहीं पता, बहुत से बच्चों को ये तक नहीं बताया गया कि किस वक्त में किस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। तो आज की वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, उन नौजवानों के लिए बना रहा हूं, उन अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो नमाजों की रखते नहीं जानते हैं कि किस वक्त में कितनी रकात नमाज पढ़ें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो नाज़रीन किराम, मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सबसे पहले फजर, उसके बाद जोहर, फिर असर, फिर मगरिब और सबसे लास्ट में इशा का वक्त आता है। सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी जाती है सुबह के वक्त में, सुबह सादिक के बाद। याद रखें, फजर के वक्त में 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। फजर के वक्त में जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें 4 रकात होती हैं, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। 2 सुन्नतें मुअक्किदा और 2 फर्ज। उसके बाद दोपहर का वक्त आता है, तो उस वक्त में उसको बोलते हैं जोहर। क्या? जोहर। जोहर के वक्त में 12 रकात नमाज पढ़ी जाती है। कितनी? 12। 12 रकात में 4 सुन्नत मुअक्किदा और 4 फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 नफिल। यह हो गई जोहर की। अब उसके बाद जो वक्त आता है वो है असर। असर के वक्त में 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे और 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे। असर में जो सुन्नत है वो गैर मुअक्किदा हैं। अच्छा, उसके बाद आता है मगरिब का वक्त। मगरिब के वक्त में 7 रकात नमाज पढ़ी जाती है। कितनी? 7 रकात। और मगरिब के वक्त में पहले फर्ज अदा किए जाते हैं, उसके बाद सुन्नत और नफिल। तो मगरिब के वक्त में 7 रकात नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले 3 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और आखिर में 2 नफिल अदा किए जाते हैं। और सबसे आखिर में जो वक्त आता है उसका नाम है ईशा। ईशा के वक्त में 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है। कितनी? 17 रकात। याद रखें, ईशा के वक्त में 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, फिर 4 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, फिर 2 नफिल और उसके बाद 3 रकात वित्र और आखिर में 2 नफिल पढ़े जाते हैं। तो ये मुकम्मल 5 वक्त की नमाज की रकातें हो गई। फजर में 4 रकात, जोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात और मगरिब में 7 रकात और इशा के वक्त में 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है। और वो मैंने बता दिया है
कि फजर 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोहर में 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। असर के वक्त में 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फर्ज। मगरिब के वक्त में 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। और आखिर में इशा के वक्त में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, फिर 3 वित्र, फिर 2 नफिल। तो आप एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और इस सारी जानकारी को आप नोट कर लीजिए और 2-3 दिन में आप इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से इनको याद कर लेंगे कि किस वक्त में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है। और ये जरूरी भी है, हम फजर की नमाज पढ़ने गए, हमें यही नहीं पता कि फजर के वक्त में कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए, तो हम पढ़ेंगे क्या? तो ये बहुत जरूरी जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। आप एक कलम लें और एक नोटबुक लें, उस नोटबुक में ये सब नोट कर लें और इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। अपने घर में जो बच्चे हों उनको भी ये याद कराएं। और जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो जो बच्चे 7 साल 8 साल के मेल बच्चे हैं यानी कि लड़के हैं, उनको आप मस्जिद अपने साथ लेकर जाइए। इससे उनको नमाज पढ़ने का शौक पैदा होगा। और मैं बताऊं आपको कि बच्चे अपने वालिदैन को जो काम करते हुए देखते हैं वही वो करते हैं। तो अपने बच्चों को मस्जिद अपने साथ लेकर जाया करो नमाज पढ़ने के लिए और साथ ही आया करो। और जब घर पर नमाज पढ़ा करो तो बच्चों को ताकीद किया करो कि हमारे साथ आप भी नमाज पढ़ें। अगर बच्चे कहें कि हमें नमाज नहीं आएगी तो उनसे बोलो कि जब आप रोजाना किसी काम को करते हो तो धीरे धीरे आ ही जाता है। तो ये थी 5 वक्त के नाम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और उसमें कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है उसकी मुकम्मल जानकारी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।